वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रभात मिश्रा। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन सिस्टम विच अवॉइड्स आर लार्जली एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक कंपाउंडेंट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ग्रोथ रेगुलेटर एंड लाइवस्टॉक फीड एडिटिव्स। तो ये डेफिनेशन यूएसडीए ने दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो इसका है ऑर्गेनिक फार्मिंग आंसर हो जाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग नेचुरल फार्मिंग भी जानते हैं, नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ पर्माकल्चर भी इसे नाम देते हैं, इको फार्मिंग भी नाम देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द एबव। सो हियर इज द आंसर बोथ एबव। एंड मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईएफओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। तो आईएफओ की जो डिफिनेशन है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये मूवमेंट कब आया था? 1972 में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। तीसरे तक क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू IFOAM ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो IFOAM कितने प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये चार प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, इकोलॉजी, केयर एंड फेयर। तो चार इसके हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल: हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज इन प्रिकॉशनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन एंड द इन्वायरमेंट कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ। तो ये केयर की है, केयर का डिफिनेशन है जिसे हम लोग प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। तो प्रिकॉशनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में अगर किसी चीज़ का हम लोग करते हैं तो वो केयर करते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा केयर। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज दैट आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट विच लीव न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डिकम्पोजिशन। तो मैन्योर होते हैं जो डिकम्पोज होने के बाद हमें न्यूट्रिएंट देते हैं, मैन्योर। फर्टिलाइजर जो होता है ये इंडस्ट्रियल मेड होता है, ये बहुत फास्ट लीच करता है न्यूट्रिएंट, जबकि मैन्योर होता है बल्कि नेचर का होता है, ये क्वांटिटी में ज़्यादा लगते हैं और लेकिन ये सभी न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो वर्मी कंपोस्ट बल्कि नेचर का एग्जाम्पल है। वर्मी कंपोस्ट जो है बल्कि नेचर का एग्जाम्पल है। कंसनट्रेटेड में ऑयल केक आते हैं, सभी प्रकार के एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल केक्स आते हैं। तो ऑयल केक सारे एग्जाम्पल ऑफ कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का है 34th, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन जो 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 एंड 0.5% K2O होता है। तो ये FYM का है। FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। 35th क्वेश्चन, डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल अलॉन्ग विद लिटर एंड लेफ्ट ओवर मटेरियल फ्रॉम ड्रफजेज और फॉडर फेड टू द कैटल इज कॉल्ड। जो डिकम्पोज मिक्सचर होता है, जो डिकम्पोज मिक्सचर होता है फार्म का, उसे हम क्या कहते हैं? FYM कहते हैं। यूरिन को हम लॉस नहीं होने देते हैं, यूरिन में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया फार्म में, तो हमें इसे बचाना होता है। तो FYM डिकम्पोज मिक्सचर होता है डंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ मैन्योर विल बी इफिशियंट। तो कलेक्शन का कौन सा मेथड इफिशियंट होता है? सबसे इफिशियंट मेथड ऑफ कलेक्शन जो होता है ड्राई अर्थ में इफिशियंट होता है, चीपेस्ट होता है, बट हाइजीन पर्पज के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बायर मेथड होता है। ड्राई अर्थ मेथड हम गाँव में यूज करते हैं, रूरल एरियाज, तो ड्राई अर्थ मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है, इफिशियंट। तो मोस्ट मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर को स्टोरेज करने के 3 टाइप के मेथड होते हैं: पिट मेथड, हीप मेथड एंड कवर्ड पिट मेथड। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो मोस्ट मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ मैन्योर इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? हीप मेथड है सबसे अच्छा। तो बेस्ट मेथड स्टोरेज ऑफ मैन्योर इन इंडिया, जो बेस्ट मेथड है उसके लिए हम कवर्ड पिट मेथड का यूज करते हैं। कवर्ड पिट मेथड सबसे अच्छा मेथड है, कवर्ड पिट मेथड। जबकि अगर इंडिया की बात होती है तो उसमें हीप मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडिया में, और बेस्ट मेथड कवर्ड पिट मेथड होता है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट अलॉन्ग विथ वाटर ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड। तो न्यूट्रिएंट का जो मूवमेंट होता है तो उसे हम लीचिंग कहते हैं। न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से वहाँ तक तो लीचिंग होगा, लीचिंग से लॉस होता है। जबकि वोल्टाइजेशन क्या है? तो लॉस ऑफ गैसियस फॉर्म में लॉस होता है। वोल्टाइजेशन इज लॉस ऑफ गैसियस। वोल्टाइजेशन जो होता है वो अमोनियम फॉर्म में होता है। सीप एंड गोट आर अलाउड टू स्टे ओवरनाइट। अगर सीप और गोट को रात भर के लिए किसी फील्ड में छोड़ दिया तो उसे पेनिंग कहते हैं। तो जो स्क्रेटा करती हैं, फेसियल करती हैं, उससे एक तरह से हीट भी प्रोवाइड होता है प्लांट को, जिससे प्लांट का जर्मिनेशन अच्छा होता है, बाकी न्यूट्रिएंट तो मिलता ही है। मास ऑफ रूटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जो रूटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके मास को क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक डाउन कंपोस्ट होता है,
एक फार्म कंपोस्ट होता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, टाउन कंपोस्ट क्या है और फार्म कंपोस्ट क्या है। द कंपोस्ट मेड फ्रॉम वेस्ट लाइक शुगर केन, ट्रैश, पैडी, स्टा, वीट एंड अदर प्लांट एंड अदर वेस्ट। इसका जो वेस्टेज से तैयार किए जाते हैं, शुगर केन, ट्रैश, पैडी, स्टा, तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, फार्म वेस्ट। जो फार्म वेस्ट होता है इसे हम फार्म कंपोस्ट कहते हैं। जबकि आगे क्या है, द कंपोस्ट मेड फ्रॉम टाउन रिफ्यूज, जो टाउन के रिफ्यूज से बनता है उसे क्या लोग क्या कहते हैं, टाउन कंपोस्ट कहते हैं। तो ये हो गया टाउन कंपोस्ट। ठीक, टाउन कंपोस्ट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट कंपोजिशन जो है, न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन 0.5% नाइट्रोजन, 0.5% K2N, 0.15% P2O5। तो ये FYM का कंपोजिशन है, तो इसमें FYM हो जाएगा। और न्यूट्रिएंट कम हो गया, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन 1.4% नाइट्रोजन। तो टाउन कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट जो है फार्म कंपोस्ट की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है, तो टाउन कंपोस्ट में इतना पाया जाता है न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इन द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल आर स्प्रेड इन द कैटल सेट टू सर्व एज बेडिंग। तो ये मेथड है, ये 3 टाइप के मेथड हैं। तो सबसे अच्छा मेथड है जो है इंडोर मेथड। इंडोर मेथड को क्या कहते हैं, एराबिक मेथड कहते हैं। एराबिक मेथड कहते हैं। इसे किसने दिया था, हार्वर्ड ने दिया था, हार्वर्ड 1939 में, हार्वर्ड 1939 में। तो इंडोर मेथड हो गया। बाकी कोयम्बटूर मेथड और बेंगलोर मेथड जो दिए थे वो दिया था CN आचार्य ने दिया था। बेंगलोर मेथड जो दिया था CN आचार्य ने दिया था, इसे क्या कहते हैं, एनएरोबिक मेथड कहते हैं। और बेंगलुरु मेथड जो CN आचार्य हैं, इन्होंने ट्रेंच मेथड भी दिया था। तो सबसे अच्छा जो ऑर्गेनिक वेस्ट स्प्रेड होता है ऊपर, वो होता है बेंगलुरु मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द मेथड कम ड्राई वेस्ट मटेरियल आर यूज। जो ड्राई वेस्ट मटेरियल यूज होता है किस टाइप में यूज होता है, तो इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। द मेथड इज यूज ऑफ अर्थवार्म फॉर कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक रिड्यूस। जो अर्थवार्म का यूज होता है तो सेम लोग क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हाँ, जैसे सबसे अच्छा अर्थवार्म कौन सा, इसिनिया फोर्टिडा है, इसिनिया फोर्टिडा है। और एक होता है यूट्रिडलस होता है। लिक्विड फर्टिलाइजर कलेक्टेड ओवर पासेज ऑफ वाटर थ्रू कॉलम ऑफ वार्म्स। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी वाश कहते हैं। जो लिक्विड, इसे लिक्विड फर्टिलाइजर भी कहते हैं, वर्मी वाश। प्रैक्टिस ऑफ प्लाउइंग इन ग्रीन प्लांट टिश्यू ग्रोन इन फील्ड एंड इनक्रॉपिंग देम इनटू द सॉइल फॉर इंप्रूविंग द फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग में प्रैक्टिस होता है जो ग्रीन लीफ टिश्यू का फील्ड में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। अगर बाहर से कलेक्टेड होता है लीफ और ट्विग का, तो हम लोग ग्रीन लीफ मैन्योरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग ग्रीन प्लांट विद टेंडर ट्विग्स। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। जो हम लोग बाहर से लाके किसी पौधे को, जैसे सनफ्लावर का है, अदर है, पोंगैमिया वगैरह है, लाके ग्रीन लीफ मैन्योरिंग कराते हैं। क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेसवेनिया के बारे में पूछा था। सेसवेनिया रोस्टाटा जो है, इसमें स्टेम रूट दोनों में लेग्यूम होता है, नोडल पाए जाते हैं। जबकि सेसवेनिया एकुलाटा जो है, इसमें सिर्फ रूट में नोडलेशन होता है। स्टेज इन विच ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स वुड बी इनकॉर्पोरेटेड। तो ऐसी कौन सी स्टेज है या अवस्था है जब ग्रीन मैन्योरिंग को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं फील्ड में। तो 50% फ्लावरिंग स्टेज जो है सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो फॉर ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स वुड बी। जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी को ये बढ़ावा देते हैं। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ज़्यादा नहीं होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पर तेज नहीं होंगी। डिफाइन एज ए प्रिपरेशन कंटेनिंग लिविंग सेल और लेटेंट सेल। जो लिविंग सेल के बारे में डिस्कस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इन्हें हम माइक्रोबियल इनॉकुलेंट भी कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो क्या है, एरिस्टोबैक्टर फ्री लिविंग है। उसके साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी फ्री लिविंग है। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक है, वो कौन सा है, सिम्बायोटिक है, राइजोबियम है, एजोला है, एजोस्पेरिलम जो है एसोसिएटिव नेचर का होता है। ग्लोमस इंडोमाइकोराइजा है, इसमें हर्टिंगनेट पाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव, जो एसोसिएटिव है वो कौन सा, एजोस्पेरिलम है। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेग्यूमिनस क्रॉप बायोफर्टिलाइजर। जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं बायोफर्टिलाइजर यूज होता है, जो राइजोबियम को हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। एक तो सीड ट्रीटमेंट, दूसरा सॉयल एप्लीकेशन, दूसरा सॉयल ट्रीटमेंट। जो राइजोबियम की डोज होती है वो 200 ग्राम इसकी डोज होती है। 200 ग्राम 10 किलोग्राम सीड के लिए सफिशिएंट होता है। और राइजोबियम जो फिक्स करता है वो
50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर फिक्स करता है। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 60 पे। जो फ्री फ्लोटिंग फर्न है, फ्री फ्लोटिंग फर्न कौन सा होगा? एजोला। एजोला इज ए फ्री फ्लोटिंग फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। एजोला मोस्टली जो एजोला यूज होता है वो किस में होता है? जो एजोला यूज होता है मोस्टली वो राइस में यूज होता है। एजोला कितना फिक्स करता है नाइट्रोजन? तो 15 से 45 किलोग्राम, नहीं सॉरी, जो एजोला है वो 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है। 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर यूज करता है। जबकि ब्लू ग्रीन एलगी सिक्स जो यूज करता है, बीजीए जो यूज करता है वो 15 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर फिक्स करता है। तो यहाँ तक आज क्वेश्चन था आप लोग का। तो बाकी क्वेश्चन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।